अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेजिंग वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ यानी शुगर होती क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। हमारी कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो फिर होता क्या है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी जितनी भी चीज़ें, फलों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अभी हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह से प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट्स लिपिड में कन्वर्ट होती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट सब ग्लूकोज में इनका सब एंड रिजल्ट, सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई भी शुगर हो, चाहे रोटी की शक्ल में अनाज हो, सबको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होना है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज स्पाइक बढ़ जाती है बॉडी में, नॉर्मल 80 to 120 है, वो बढ़ जाती है। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन क्या करती है कि उसको मैनेज करने के लिए इस ग्लूकोज को, इसका यूटिलाइजेशन ये है कि ये ग्लूकोज मसल सेल में चली जाए। अच्छा, मसल इसकी लैंग्वेज, ये ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज जाएगी डायरेक्ट सेल्स तो वो उसको वेलकम नहीं करते हैं। मसल समझते हैं इंसुलिन की लैंग्वेज, तो उसको फिर इंसुलिन सेक्रेशन फॉर्म हो जाता है। जब इंसुलिन सेक्रेट होती है तो ये मसल के जो सेल्स हैं उनके लॉक को फिर खुलवाती है, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सेल्स इस ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एटीपी है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ये हमारी बॉडी को इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, विच इज़ फाइन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा मकदार में खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ओवरलोडिंग। तो फिर क्या होता है कि बार बार इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, बार बार उसको दरवाज़ा खोलवा रही है। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपका दरवाज़ा एक बार कोई नॉक करे, आप खोल देंगे, 2 बार नॉक करें, अब बार बार आपको परेशान कर, फिर आप जो है ना फिर कहेंगे भाई हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, वो नॉक करने तो मैं नहीं खोलता। इसी तरह से फिर ये सेल्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन, जिसको कहते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गई है। यानी अब सेंसिटिव नहीं रही है कि उसको वो खुलवाए, तो फिर क्या होता है, ब्लड शुगर ऊपर बढ़ने लगती है, अंदर नहीं जाती। कभी कभी ग्लूकोज ओवरलोडिंग हो जाती है, सेल्स के अंदर इतनी ग्लूकोज ऑलरेडी मौजूद है, वो किधर उसकी जगह नहीं है उसको एकोमोडेट करने के लिए, फिर इनसेंसिटिव सुनती नहीं है। तो अब क्या होता है कि इंसुलिन के पास एक और फॉल बैक प्रोग्राम है, यानी अल्लाह सुब्हानहू ने कितनी हमें यानी चीज़ें यानी मैक्सिमम दी हैं कि इसको हम अभी भी हम अपनी बॉडी को सही करना चाहें सही कर सकते हैं। तो उसका एक फॉल बैक प्रोग्राम इंसुलिन का क्या है कि वो इस एक्स्ट्रा, अब जो ग्लूकोज है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ रही है, अगर शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो डेंजरस है ब्रेन के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, कोमा में भी जा सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करती है इंसुलिन कि इस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट शुरू कर देती है, फिर स्टोर हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड शुगर तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन हमारी फैट बढ़ती जाती है, इसलिए फिर टमी पर फैट, बॉडी में फैट, मोटे हम होते जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं भाई आप ग्लूकोज को कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करें। वो कहते हैं नहीं सर, मैंने तो चेक किए, शुगर बिल्कुल मेरी ठीक आती है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके इंसुलिन मौजूद है और एक्टिव इंसुलिन है, माशाल्लाह काम कर रही है, तो अभी तो मेंटेन करेगी ब्लड शुगर को। लेकिन इसके पीछे आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते कि हम जो एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैट, और हमारे पर हमें ओबेसिटी बढ़ती जाती है। अब जब ये, अब इसके और बहुत सारी पूरी एक यानी बुक ऑफ प्रॉब्लम्स इसके साथ होती हैं। लेकिन जब भी कभी इंसुलिन बढ़ती है, ये याद रखिए, यानी इंसुलिन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर रखना है हमें। जब इंसुलिन बढ़ती, एक नियामत है इंसुलिन, लेकिन जब हम इंसुलिन को ज़्यादा स्पाइक करना शुरू कर देते हैं उसके पर साइड इफेक्ट्स, यानी इंसुलिन इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, यानी इन्फ्लामेशन होती है, अब इंसुलिन निकलता है। फिर क्या होता है, जब स्टोर फैट होती रहती है, आपकी फैट बढ़ती जाती है। फिर इंसुलिन की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू होता है ना, जो कि फीमेल हार्मोन है। अब बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा फीमेल टाइप का होता जाता है ना। फिर दूसरा क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इफेक्ट होता है, वो कम हो जाता है। फिर हमारे जिस्म में कोई अगर चोट लग जाए तो देर में हील होती है ना, ये सब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह होती है। साइटोकिन्स कम रिलीज होते हैं। तो दूसरे एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है इंसुलिन की वजह से, यानी आर्टेरियल प्लाक बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हों, इसी को कहते हैं सिंड्रोम एक्स, ये सारी कंडीशन होती हैं। फिर ब्लड प्रेशर ही बढ़ने लगता है ना। तो ये सारी हम, इंसुलिन एक नेमत है, लेकिन इसको बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल यानी लेवल को हमें रखने की कोशिश करनी है। ऐसे खाने खाएं जिससे कि इंसुलिन की ज़रूरत
कम से कम पड़े, ये सबसे अच्छा एक सिनेरियो है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है, उसको कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन है इंसुलिन के। और जब हम लेप्टिन जब हमारे जिस्म से रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, हम उसको कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। इंसुलिन को हम कहते हैं कीप ईटिंग हार्मोन, क्योंकि जैसे इंसुलिन रिलीज हुई तो वो फौरन बर्न करेगी ग्लूकोज को फैट में, आपको फिर भूख लगेगी तो फिर आप खाएंगे। इस तरह से और ज़्यादा खा रहे हैं फिर वो कन्वर्जन हो रहा है। इस तरह से एक मल्टीप्लिकेशन होता रहता है प्रॉब्लम्स का। लेकिन इसका आप यानी बरखिलाफ अगर आप लेप्टिन इस्तेमाल यानी ऐसे खाने खाते हैं जिससे लेप्टिन रिलीज हो, तो फिर क्या होता है, लेप्टिन को कहते हैं स्टॉप ईटिंग हार्मोन। वो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है ना। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, हंगर हार्मोन है। अच्छा, तो अब हमने खाना खाया, ऐसा खाया, इंसुलिन लेप्टिन किससे सेक्रेट होती है? लेप्टिन सेक्रेट होती है जबकि हम फैट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, इससे हमारे जो लेप्टिन का सेक्रेशन होता है। और फिर लेप्टिन क्या करती है, ये कहती है भाई यू आर डन, यू फील सेटिएटेड, आप लगता है भाई खाने की जरूरत है, आप जल्दी खाने से माशाल्लाह कहते हैं भाई अब आई एम डन। तो दूसरा क्या करती है, फैट को बर्न करने पे लगा देती है, ये लेप्टिन काम करता है। और इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को बर्न करके फैट और स्टोर होता है इस शक्ल में। ये ऑपोजिट बिल्कुल हमें ऐसे खाने का जिससे लेप्टिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो, ना कि यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा हो।